हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम फिर से एक नए आरबीआई के सर्कुलर के साथ प्रेजेंट हैं। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर अप्रैल में लॉन्च हुआ था। मैंने इसकी प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपके लिए वीडियो प्रेजेंट किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस पर्टिकुलर सर्कुलर के एरिया, सर्कुलर के टाइटल, एप्लीकेबिलिटी, की पॉइंट्स और इफेक्टिव डेट, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कीज को मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही साथ मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो कि बैंकिंग एंड वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहिए ताकि कि आपके लिए एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल साबित हो। और आप किसी भी तरीके के बैंक एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो इन कीज की हेल्प से बहुत इजीली आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम आरबीआई की वेबसाइट पे चल के एक बार वो सर्कुलर को देख लेते हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए आरबीआई की वेबसाइट है। नोटिफिकेशन और मास्टर डायरेक्शन के नीचे हमारा मास्टर सर्कुलर आ जाता है। मास्टर सर्कुलर में हमने जो मास्टर सर्कुलर डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो मास्टर सर्कुलर हमने लास्ट से स्टार्ट किया था। हमने ये 3 मास्टर सर्कुलर लास्ट के कर लिए हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट, जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हमारा जो सर्कुलर होगा वो होगा क्रेडिट फैसिलिटी टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके लिए जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है उससे रिलेटेड हमारा ये पर्टिकुलर पूरा वीडियो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए और आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरीके से हम आरबीआई के सर्कुलर्स को स्टडी करें ताकि हम एग्जाम्स के सारी चीजों को इजीली अचीव कर पाए। किस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये पर्टिकुलर सर्कुलर होता है, इस तरीके का आरबीआई का सर्कुलर होता है। इसमें बैंक्स के रोल, एससी एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या रोल होता है, हर एक चीज का, हर एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर रोल, प्रॉपर रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, एवरीथिंग आरबीआई बिल्कुल क्लेरिफाई करके देती है। और इसी में से कहीं से भी हमारे लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर हमारे मास्टर सर्कुलर के क्या की पॉइंट्स हैं या क्या चीजें हैं जो कि हमारे एक्चुअल में एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से हम अपने की पॉइंट्स पे चलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगी जो क्वेश्चन आपके लिए एक्चुअल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन हमारे की से रिलेटेड और साथ ही साथ इस सर्कुलर से भी रिलेटेड होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम कीज को डिस्कस। देखिए हमारा ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर था, ये सर्कुलर हमारा किस डेट पर आया था? तो सर्कुलर हमारा आया था बेसिकली 1 अप्रैल को आया था और 1 अप्रैल के बाद ही ये सर्कुलर एप्लीकेबल हो गया। मतलब अगर हम इसकी इफेक्टिव डेट की बात करें तो ये सर्कुलर उसी दिन से इफेक्टिव। किस एरिया से है? तो क्रेडिट टू एससी एसटी एरिया हमारा है, एससी एसटी को क्रेडिट देने से रिलेटेड है। देन क्रेडिट अवेयरनेस एंड आउटरीच से रिलेटेड है, लैंडिंग सपोर्ट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्कीम लिंकेज से रिलेटेड है। ये सारे पर्टिकुलर एरियाज हैं जो कि इस सर्कुलर में डिस्कस किए गए हैं। अगर हम और एरियाज की बात करते हैं तो क्रेडिट गारंटी स्कीम से रिलेटेड है, साथ ही साथ ये मॉनिटरिंग एंड रिव्यू से रिलेटेड है और रिपोर्टिंग एंड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। वेरियस एरियाज हैं जो कि इस सर्कुलर को कवर कर रहे हैं। तो अगर हम क्रेडिट टू एससी एसटी में देख लेते हैं तो एप्लीकेबिलिटी कितनी किस पर है? तो ये ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बैंक्स पे है। जितने भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उन सबके लिए है। साथ ही साथ इसका हम अगर की पॉइंट देखते हैं तो की पॉइंट इसका क्या है? डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान शुड लिंक क्रेडिट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कोऑर्डिनेट्स विद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, फोकस ऑन विलेज टाउन विथ हाई एसटी एसटी पॉपुलेशन। जहां पे भी एससी एसटी की हाई पॉपुलेशन है वहां पे लेंडिंग प्रोसेस टू बी सिंपल, सिंपैथिक एंड टाइमली, स्टाफ टू हेल्प एससी एसटी एप्लीकेंट फिल फॉर्म्स। बेसिकली बहुत सारे एससी एसटी एप्लीकेंट्स है जो अपना फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर पाते, तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए, उन सबको प्रमोट करने के लिए, उन सबको आगे बढ़ने के लिए आरबीआई ने इस तरीके का सर्कुलर लाया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा किसके लिए? तो बैंक स्टाफ एंड ब्रांचेस के लिए क्या डायरेक्शन है? प्रमोट अवेयरनेस ऑफ क्रेडिट स्कीम अमंग एससी एसटी कम्युनिटीज। एससी एसटी की कम्युनिटीज में अवेयरनेस को भी बढ़ाना है, इसको इन्हांस करना है कि आपको इस तरीके की चीजें अवेलेबल है आपके लिए। ऑर्गेनाइज एक्सक्लूसिव मीटिंग फॉर एससी एसटी, डिस्ट्रीब्यूट आरबीआई नाबार्ड सर्कुलर इंटरनली फॉर कंप्लायंस। ये सारी चीजें बैंक के स्टाफ को पर्टिकुलरली आरबीआई के सर्कुलर के थ्रू गाइड किया गया है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेंडिंग सपोर्ट इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ऑल बैंक ब्रांचेस एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के लिए इनके लिए क्या है? कोलैबोरेट विद एनएसएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, लोन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, रिजेक्शन ओनली एट हायर लेवल। हायर लेवल पे बहुत कम होगा, उसी पे ही रिजेक्शन करना है, अदरवाइज रिजेक्शन नहीं करना है। देन बैंक्स अंडर डे डीएवाई एनआरएलएम एंड डीएवाई एनयूएलएम डीआरआई, इसमें क्या है बेसिकली, इसके लिए क्या की पॉइंट्स है? तो 50% रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन डीएवाई एनआरएलएम, proportionate advance in DAY NULM based on population, 40% of DRI loans to SC/ST, higher loans limit, relaxed land holding criteria, then housing loan up to rupees 20,000 under DRI for SC/ST। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मेंबर्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए इंक्लूडिंग बैंक्स के लिए क्या गाइडलाइन है इस पर्टिकुलर सर्कुलर में, तो है लॉन्च्ड में 6 IFCI एस
nodal agency guaranteed from rupees 0.15 crore to 5 crore tenure up to 7 years. 51% plus SC ownership control required in firm promotes SC एंटरप्रेन्योर्स. बेसिकली SC के एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए इसको फोकस किया गया है. देन नेक्स्ट हमारा की पॉइंट्स हो सकता है, एक कह सकते हैं एप्लीकेबिलिटी, तो हम बैंक, हेड ऑफिस, SLBC, देन RBI एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए जो की पॉइंट्स, जो एप्लीकेबिलिटी के लिए की पॉइंट्स आ सकते हैं, उसमें स्पेशल सेल एट HO फॉर मॉनिटरिंग quarterly and annual review of SC/ST lending, then report major gaps in credit flow to board SLBC to include reaps from national state SC/ST corporation and commission. Then अगर हम रिपोर्टिंग या रिक्वायरमेंट की बात करें तो हर एक बैंक पे एप्लीकेबल है सबमिट डाटा एज पर डायरेक्शंस टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइन. जो पर्टिकुलर टाइमलाइन दी हुई है उसके अंदर सारे डाटा को सबमिट करने की गाइडेंस दी हुई है. चलिए अब आगे हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर हमारा जो सर्कुलर है इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ द RBI मास्टर सर्कुलर. तो मास्टर सर्कुलर का इफेक्टिव डेट क्या था, तो इफेक्टिव डेट हमने देखा था जिस दिन ये सर्कुलर लॉन्च हुआ था वही उसका इफेक्टिव डेट था. तो इफेक्टिव डेट इज 1 अप्रैल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है इस पर्टिकुलर सर्कुलर से रिलेटेड, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज कंट्रोल NSFDC एंड NSTFDC रिस्पेक्टिवली. तो कौन सी मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो बेसिकली ये हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा. देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, अंडर DAY NRLM व्हाट परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियरी मस्ट बी फ्रॉम SC/ST कम्युनिटीज. तो 50% जो होगा वो SC/ST कम्युनिटी से होना चाहिए. देन व्हाट इज द मैक्सिमम गारंटी cover provided under the credit enhancement guarantee scheme for CEGSSC. तो इसके लिए हमने देखा था मैक्सिमम हमारा कितना 0.15 CR से 5 CR तक. तो इसका ऑप्शन हमारा जो सी है वो सही होगा 5 करोड़ का. देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज ए नोडल एजेंसी. नोडल एजेंसी किसको बनाया, तो IFCI लिमिटेड को नोडल एजेंसी बना के रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट अंडर DRI स्कीम फॉर SC/ST. कंसेशनल इंटरेस्ट रेट भी कम किया हुआ है और ये है हमारा 4% का. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट पॉपुलेशन ऑफ DRI लोन मस्ट बी अलॉटेड. तो 40% DRI लोन का 40% जो है वो किसके लिए अलॉटेड है, वो हमारे SC/ST ग्रुप के लिए अलॉटेड है. नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वो हो सकता है, विच बैंक लेवल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग SC/ST क्रेडिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो कौन सी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो होगी वही DLCC जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है, व्हाट इज द अपर लैंड होल्डिंग लिमिट फॉर SC/ST बेनिफिशियरीज. अपर लैंड होल्डिंग लिमिट कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस तरीके का इस पर्टिकुलर सर्कुलर में नहीं दिया है. देन टेन्योर दिया हुआ है. टेन्योर हमको याद होगा, आपको याद होगा मैंने की में टेन्योर भी डिस्कस किया था. CEGSSC में टेन्योर हमारा कितना था, टेन्योर था हमारा 7 ईयर्स का. तो टेन्योर हमारा कितना हो जाएगा, टेन्योर होगा हमारा 7 ईयर्स का. देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, फॉर रिजेक्शन ऑफ SC/ST लोन एप्लीकेशन अंडर गवर्नमेंट स्कीम हु मस्ट अप्रूव द रिजेक्शन. तो नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी जो भी इशू करेगा उसका जो नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी है वो ही सर्कुलर को रिजेक्ट करेगी. अदर देन दैट कोई और रिजेक्ट नहीं कर सकता है. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी क्लियर हो रहे होंगे किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया मेंशन्ड इन मास्टर सर्कुलर. तो मैंडेटरी कोलेट्रल फॉर और लोन्स, ये फोकस एरिया इस सर्कुलर में नहीं कंसिडर किया गया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच सर्कुलर कंसोलिडेट अर्लियर गारंटी. कौन सा सर्कुलर अर्लियर गारंटी को कंसोलिडेट करता था, FIDD CO GSSD VC नंबर 29900012526. ये सर्कुलर पुराने को कंसिडरेट कर रहा था. देन व्हाट इज द मैक्सिमम हाउसिंग लोन अलाउड अंडर DRI स्कीम फॉर SC/ST इन एडिशन टू ₹15,000 इंडिविजुअल लोन. तो मैक्सिमम हाउसिंग लोन अलाउड है वो 20,000 का अलाउड किया हुआ है. नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर से रिलेटेड बन सकता है, वो हो सकता है, who should be invited to SLBC meeting as per the master circular. तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST एंड रेलेवेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इनवाइट कर सकते हैं टू SLBC मीटिंग के लिए.
तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से सर्कुलर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि जो मैंने आपको की बना के दिया है, इन सारे कीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए कि इन कीज को आप प्रॉपरली थॉरली सिर्फ एक एक बार रीड आउट करते रहें थोड़े थोड़े दिन में। आप सिर्फ रीड आउट भी करते रहेंगे तो ये आपके लिए इतने हेल्पफुल होंगे कि आप किसी भी तरीके के एग्जाम्स में सिर्फ इन कीज की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आपको स्कीम याद आ जाएगी, स्कीम का लिंकेज याद आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर में किससे रिलेटेड या किस टॉपिक पे बातें की गई थी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। इस तरीके की और वीडियोस के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको आरबीआई के सर्कुलर डायरेक्शन नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारी चीजों को डिटेल में समझाती रहूं, बताती रहूं। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर से जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन पे मेरा फोकस रहेगा। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।